दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे श्री रामचरितमानस कथा का लंका कांड भाग 4, जो कि पेज 735 से लेके 744 तक की कथा है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आवत मुकुट देखे कपि भागे, दिने लोक पर्ण विधि लागे। कि रावण करि कोप चलाए, कुलिस चारि आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे विधाता कि क्या दिन ही उल्कापात होने लगा, तारे टूट के गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाएं से 7 वेग से आ रहे हैं। के प्रभु हंसे जनी हत्ते डे राहु, लोक नासनी के तो नहीं राहु। एक किरीट 10 कंदर के रे, आवत बलने के प्रेरे। प्रभु ने उनके हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये ना उल्का है, ना वज्र है, और ना केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट है जो बाले पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तर की पवन सुत कर गए, अनि धरे प्रभु पास। कौतुक देखी भालू कपि, दिनकर शरीर प्रकाश। पवन पुत्र श्री राम जी ने उछलकर उनके हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहाँ सको पीतसानन तब सन कहे रिसाई, दरहु कपि धरी मारो सुनी अंगद मुस्काई। वहाँ सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद ये सुनकर मुस्कुराने लगे। यही विधि बेग सुबड सब धावहु, खालु भालु कपि सब पावहु। मरकटहीन करहु मुख जाई, जियत धरु तापस 2 भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और वहाँ रीछ बानरों को पाओ, वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुण्य सकोप बोलाई जुब राजा, गाल बजावत ही न लाजा। मरुगर कटी निजल जुगत दाती, बल बिलोकी बेहोती नहीं चाहती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रे त्रिय चोर कुमारक कामी, खलमल राशि मंदमती कामी। संध्यपात जल पसी पर बाधा, भैसी काल बस खलमल जादा। अरे स्त्री को चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट पापी की राशि मंद बुद्धि और कामी, तो संधिपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। या कोफर रूपा वही के आगे, बानर भालू चपटे ही लागे। राम मुनिज बोलत असी बानी, करे गिरहीन सब रसनाभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालू के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं ऐसा वचन बोलते ही, अरे अभिमानी, तेरी जीभ ही नहीं गिर बढ़ती। गिरही रसनासन से नाही, सिर समेत समर मही माही। इसमें स्नेह नहीं है कि तेरी जीभ अकेले नहीं, वरन सिर के साथ राम वो भी मिलेगी। 100 नर के 10 गंध बलि, बध्यो जही एक सर। 20 ही लोचन अंत के, तब जन्म कुजाति जड़। रे 10 कंद, जिसके एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? और एक कुजाति, अरे जड़, 20 आँखों से होने पर भी तू अंधा है, तेरी जन्मों को धिक्कार है। तब सोनित के प्यास तुसित, राम सायक निकर। तजहु ते ही तेज बास, कड्डू जल पक निश्चर अधम। श्री रामचंद्र जी की बाण समूह तेरे रक्त की प्यास भरते हैं, प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से, अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ।
मैं तव दसन तोरी बेलायक आयुषु मोहिन दिन रघुनायक। असिर से होत दसौ मुख तोरी लंका गई समुद्रमय भोरी। मैं तेरे दांत तोड़कर मैं समर्थ हूँ पर क्या करूँ। श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुख तोड़ डालूँ और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूँ। कुल रे फूल समान सब लंका बसाऊ मध्य जब सिंधु असंका। हे बानर फल खात न बारा आयुषु दिन ही ते राम दुदारा। तेरी लंका गुलर के फल के समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाने क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी है। जुगति सुनत रावण मुस्काई मूड सिखावे कहे मन सुडाई। बाली ना कभू गाल और मारा मिली तब नहीं जे बसई लवारा। अंगन की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लवार हो गया है। सोचे ही में लबार बुझ बिहा जो जे अपजा वही 10 सीहा। समुझे लाम पते कभी मोर कोपा सभा माज पर करी पद रूपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीवें मैंने नहीं उधार ली तो सचमुच मैं लवार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे। उन्होंने रावण को सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पेड़ रोप दिया। जो मम चरण सके सट टारे फिरे राम सीता में हारी। सुनहु सबट 10 सब 10 सीसा पद गही धरही पर छाऊ कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरे चरण हटा सके तो श्री राम जी को लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो और पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर उछाड़ दो। इंद्रजीत अधिक बलवान हर से उठे जब धर्म नाना। जब टही करे बल विबल अपाई पद थे टरे बैठे सिर नाई। इंद्रजीत मेघनाथ आदि उनके बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत ही उपाय करके झपटते हैं पर पैर टलता नहीं। तब सिर जाकर करके फिर अपनी ओर स्थान पर बैठ जाते हैं। पुणे उठी झपटई सुर आरती तरई की मिबरन भांति। पुरुष कुजोगी जिमि अनुरागी बोले बिटब नहीं सकरे उपारी। काकभूषण जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर छपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गुरु जी, अंगद का चरण उसमें वैसे ही नहीं रहता जैसे कि योगी विषय पुरुष महारूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटही मेघनाथ सम सुबट उठे हर्षाई। चपटही ढेर न कपी चरण बेड़े बैठे सिर नाई। कौरव वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि ना छाड़त कपि चरण दे गिरिव मद भाग। कोटि विघ्न संत कर मन जीमी निधि न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन निधि को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपि बल देख सकल ही ये हारे। उठा आपी कपि के परचारे। कैद चरण कहे बाली कुमारा मम पद गए दे तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हद्दे में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वे अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरे चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गह से न राम चरण साठ जाई। सुनत फिरा मने अति सकुचाई। भयो तेज हद श्री सब गई। मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। ये सुनकर वे मानो बहुत ही सुखचाकर लौट गया। उसकी सारी सी जाती रही। वे ऐसा तेज होश होकर गया जैसे मध्या में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिर नाई। मानहु संपत्ति सकल गमाई। जगदाता में प्रणानपति रामा। तासु विमुख की मिले विश्रामा।
वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर की आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनमें विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम के भुकुटी विलासा, वही विश्व पुनि पाई नासा। तो उनके कलिस कुलिस तनु करई, तासो दूत पन कर की मिटरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भूमिलास भोए के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, तो तृण को वश और वज्र को तृण बना देते हैं। अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं। उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कभी कही नीति विधि नाना, मान न तहि कालो। नियराना रिप मदमति, प्रभु सो जैसे सुनायो। यह कही चलियो बाली निपजायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया, और फिर वे राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, हतो न खेद खिलाई खिलाई तो ही, अभी न करो बड़ाई। प्रथम सासु तन्य कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खेला कर ना मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व भी उसके पुत्र को मार डाला था। वे संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु दान अंगद अपन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत व्याकुल हो गए। रिपुवल दर्शे हर्षे कपि, बाली तन्य बल पूंज। पुलक शरीर नयन जल कहे, राम पद पंकज। शत्रु के बल का मदन कर बाल की राशि बाली पुत्र अंगद जी के हर्षित होकर आखते श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित हो है और नेत्रों में आनंद के आंसू के जल भर आ रहे हैं। साज जानित सकंदर भुवन गए बिल खाई, मंदोदरी राम ने बहुरी कहा समझाई। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव विखलता हुआ उदास होकर महल में गया, और मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझी जमन तजो कुमात ही, सो न समर तुम्हें रघुपत ही। रामानुज लघु रेख खिंचाई, सो नहीं न घेऊ असी मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर विचार करके कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुस्तत्व है। पिए तुम्हें ताकि तब संग्रामा, जाके दूत केर के कामा। कौतुक सिंधु नहीं सब लंका, आयुध कपि के हेरी असंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिसके दूत का ऐसा काम है। खेल ही खेल में समुद्र लांग कर वे वानरों के सिंह हनुमान अब की लंका में निर्भय चला आया। रखबारे इति विपिन उजागर, देखत तो ही अछ नहीं माते ही मारा। जारी सकर उर्कट ही छारा, कहा न रहा बल गर्भ तुम्हारा। रखवालों को मारकर उनके अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते ही देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्भ कहाँ चला गया था। अब पतिम्रेशा गालच ही मारहु, मोर कहा कछु हद विचारहु। पति रघुपति ही द्रौपदी जननी मारहु, अग्न अगुनाथ अतुल बल जानहु। अब है स्वामी झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डींग न हाँकिए, मेरे कहने पर हद में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुल्य बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मनिए नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रही तुम्हें बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारिच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजगण थे, वहाँ विशाल और अतुल्य बल वाले आप भी थे।
भंजे धनुष जान की बियाही, तब संग्राम जीते ही दिन ताही। सुरपति सूद जनई बल थोड़ा, राखा जिद आँखें वही फोड़ा। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा। तब उसने उनको संग्राम क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ भी नहीं जानता था। श्री रामचंद्र ने पकड़ कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सुपर्णखा के गति देखते ही, तद्यपि हृदय नहीं लाज विशेषी। सुपर्णखा की दशा तो आपने देखी ली, तो भी आपके हृदय में उसके लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बधी विराध कर दूसही, लीला हत्या कबंध, बाली एक सर मारी होते ही जानू 10 कंद। जिन्होंने विराध और खर दूषण को मार कर लीला से ही करबंद को मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंद, आप उन्हें उनकी बैत को समझिए। जही जलनाथ बंधायु हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। करुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायु तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांधा दिया, और जो प्रभु सेना से सवेल पर्वत पर उतर पड़े। जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जय जलनाथ बंधायु हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायु तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया, जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े। उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कार्तिक को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माज जेहि तब बल मधा, करी बारुद मुझ मगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचरु तारके, रण बाकुर पीरति बाकी। जिसने भी सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन भिन कर डालता है। रण में बांकुरे अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। ते ही कहे पिए पियुनि पुनि कर करहु, मुधा मान ममता मद बहु। अह कंद के राम विरोधा, काल भी बस बद उपजन बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हे प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, और काल के विवश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंत गही काल न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निगण काल जेहि आवत साई, तेहि ब्रह्म होई तुम्हारहि नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। तू ही सूत मरे देहु, पर अजहु पर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनायक भजे, रात विमल तसु लेहु। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रीतम, अब भी इस भूल की प्रवृत्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वेर त्याग दीजिए। और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजन कर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुने बिसिक समाना, सभी गए उठी होत बिहाना। बैठे जाय सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वे सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया। यहाँ राम अंगद बोलावा, चरण पंकज श्री नावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले भी कृपाल करारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाली निन्य कौतुक अति मोही, तात सत्य कहु पूछई तो ही। रावण जातु दान कुल टीका, भुज बल अतुल जासुर जलंडी का। हे बाले के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना।
जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुल्य बाहुबल की जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम्हें चारि चलाए, कहूँ तात कवनि विधि पाई। सुनु सर्वज्ञ पर्ण सुखकारी, मुकुट न होई पुन गुण चारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके हे तात, बताओ तुमने उसके किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत के सुख देने वाले, सुनिए। वे मुकुट नहीं थे, वे तो राजा के 4 गुण हैं, साम दाम और दंड। विभेदा नृप और बसई नाथ कहीं भेदा, नीति धर्म के चरण सुहाय, अससिय जानी नाई बई भाई। हे नाथ, वे वेद कहता है कि साम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण ने धर्म का भाव है ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश 10 शीस, ते ही परिहरि गुण आए, सुन कौशलाधीश। 10 शीस रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसीलिए हे कौशलराज सुनिए। वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता सरवर सुनी, पीछ राम उदार, समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। अंगद के परम चतुरता पूर्ण कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंस के लगे और फिर बाली पुत्र ने गिले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव तब निकट बुलाए, लंका बांके 4 दुआरा, कही विधि लगे करू विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को आग बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह से आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस रुक्षे सुविभीषण, सुमुरी हद्दि दिन कर कुलभूषण, करी विचार दिन मंत्र दौड़ावा, चारियनि कपि कटुगु बनावा। तब वानराज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवन और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्हें कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए, चथा जोग सेनापति किन्हें, जो तप सकल पोलि तब लिन्हें। प्रभु प्रताप कही सब समझाए, सुनि कपि सिंहनाथ करि धाई। और उनके लिए यथा योग्य जैसी चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावही, कही गिरि शिखर वीर सब धावही। गर्जहि तर्जहि भालू कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्गति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप कर 14 घेरी, मुखै निशान बाजबहि भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों को घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुखी डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव, गर्जय सिंहनाद कपि भालू महाबल शिव। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव जी की जय ऐसा गर्जना करने लगे। लंका भय कोलाहल भारी, सुनत सन अति अहंकारी, देखा वानर करे ठठाई, भेजे निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोरम बच गया। अत्यंत अहंकारी रावण उसे सुनकर कहा, वानरों की ठठाई तो देखो। ये कहते हुए हंसकर उनसे इशारों की सेना बुलाई।
आए किस काल के प्रेरे, हुआ बंद सब निश्चर मेरे। अस कही अटहास सट की नहा, गिरे बैठे अहंकार विधि निहा। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठाका मारकर हंसा। सुभट सकल चाह रही दिस जाहू, धरि धरि भालू किस सब खाहू। ओ रावणी अस अभिमाना, जी मीठी टब कद सद अतवाना। और बोला है, वीरों सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम देगा। चले निशाचराय सुमागे, गई ना भिंड पाल बरसागी। तो मर मुदर परुष प्रचंडा, शूल कृपान परे गिरिखंडा। आज्ञा मानकर और हाथों में उत्तम भिंदपाल, सांगी, बरछी, तोमर, विदक, प्रचंड, फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिध और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जेमी अरुणोपल निगर निहारी, धावै सटकर मास अगारी। चौंच भंग दुंग दही न सूझा, तीमि धय मनुजादा पूजा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही वे बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युद्ध सर चाप धर, जातु धान बलबीर। कोट कंगूर चर गए, कोटि कोटि रजनी रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस और पर कोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूर सो रही जैसे, मेरु के संगनी जनु धन वैसे। बाजही टोल निशान सुझाऊ, सुनि धुनि होई भटई मन चाऊ। वे परकोटू की गंगूर पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मनुष्य मेरु की शिखरों पर बादल बैठे हैं। जुझाऊ ढोल और डंडे की आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजही फेरी ना बनिया पारा, सुनि कादर उर्जही दरारा। देखी जाय कपि के ठट्ठा, अति विशाल तनु भालू दुपट्टा। अनगिनत नफीरी और बेरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाला महान योद्धा वानर और भालू के ठट समूह देखे। वही घनई नाव घट घाटा, पर्वत फोरी करे गई माता। कटकटाही कोटे बज गजही, दसन ओट काटही अति तजही। देखा कि वे रिक्श बना दौड़ते हैं, ओघट ऊंची नीची विकट घाटियों की कुछ नहीं गिनते। पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओट काटते और खूब डर पाटते हैं। उत रावण इत राम दोहाई, जयति जयति जय परि लड़ाई। निश्चर शिखर समुद्र ढाई, कपि धरई कपि फेरी चलवाही। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होती है। लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखारों को फेंकते हैं और वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। तरी कुंदर खंड पर चढ़ बकल, भालू गड़बड़ डा रही। चपट ही चरण कही पटकी, मजी भजी चलत बहु प्रचा रही। अति तरल तरुण प्रताप तरपही, तम के गढ़ जड़ी जड़ी गए। कपि भालू चढ़ी मंद रही, जहाँ तहाँ राम जसु गावत भय। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं, अरबे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़कर गए और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एकु एकु निश्चर गए पुनि, कभी चले पर आई। ऊपर आप हेठ भट गिरे, धरणी पर आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे
किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप पर बल कपीज जूथा, बरदहिनी से चर सुबट बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तह बाण, रचे रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बांटों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह और समूह योद्धाओं के मसल रहे हैं। वानर वीर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पर आई, परबल पवन जिमि घन समुदायी। हाहाकार भयो बुरे भारी, रो बहि बालका तुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ी भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये रामचरितमानस कथा का लंका कांड का ये भाग अब समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष शारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के ही की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।